और चलिए अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात होगी राइजिंग इंडिया की, जहां न्यूज 18 के मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस सरकार के दौरान सीबीआई के दुरुपयोग पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए दबाव बनाया था। इसके साथ ही बड़ा खुलासा किया अमित शाह ने और कहा कि बदले की राजनीति का मैं भुगतभोगी हूं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की। जी, अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा। अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने, तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया जी। मोदी जी के खिलाफ एसआईटी बनाई एक राज्य के मुख्यमंत्री के, कोई करप्शन का केस नहीं था। दंगों में इन्वॉल्वमेंट का केस करा फर्जी टाइप का, जो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हमने कोई हाई तौबा नहीं करी थी, कभी काले कपड़े पहनकर संसद को हमने जाम नहीं किया था भाई। और मैं बताता हूं नतीजा क्या आया। मुझे पकड़कर अरेस्ट किया, 90 में दिन ही बेल दे दी मुझे हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त प्रूफ ही नहीं है। और मैंने एक्विटल की एप्लीकेशन डाली, मुंबई की अदालत ने, मुंबई में केस चला, गुजरात के बाहर ले गए, कोई आपत्ति नहीं, मुंबई में चला। वहां कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सीबीआई ने राजनीतिक इशारों पर एक केस किया है, इसलिए हम अमित शाह को के खिलाफ के केस को और सारे आरोपों को खारिज करते हैं। हमने हाई तौबा नहीं की थी। और यही लोग थे, यही चिदंबरम बैठे थे, यही सोनिया जी नेतृत्व करती थी यूपीए सरकार का, यही मनमोहन सिंह थे, और यही राहुल गांधी सांसद थे। अब क्या हो गया भाई? और हमने तो आप पर जो केस करे हैं भैया, वो करप्शन के हैं, आपकी बदजुबानी का केस है। इस प्रकार के फर्जी केस नहीं किए हैं। और केजरीवाल भी रोज छातियां पीटते हैं भैया ये सारे निर्दोष हैं। तो जैन साहब कितने समय से अंदर हैं? काफी समय हो गया, 1.5 साल हो गया जी। क्यों बेल नहीं होता है? सिसोदिया जी कितने समय से अंदर हैं? क्यों बेल नहीं होता है? इस देश में अदालतें हैं भाई, सबने अपना केस लेकर अदालत के सामने जाना चाहिए। एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप करने की लिए मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, एक उंगली किसी के खिलाफ करोगे तो 4 उंगली आपके खिलाफ आती है, ध्यान रखना। और इस देश की जनता ने आपके समय में सब कुछ देखा हुआ है, मगर हमने कभी भी ऐसे काले कपड़े पहनकर, काली पगड़ियां, काली धोती, काला कुर्ता पहनकर नहीं, रोड पर नहीं निकले हम। वही कानूनी मामला है, निर्दोष है तो कानून में श्रद्धा होनी चाहिए, कानून छोड़ देगा आपको जी। मैं तो इतने साल तक कभी नहीं बोला, आज आपने यूं कर कर बुलवाया तो मैंने बता दिया। अब तक नहीं बोला था मैं तो कभी। पर अमित जी और पूरी मेरी इंट्रोगेशन में एक ही बात, मोदी का नाम दे दो, मोदी का नाम दे दो, मोदी का। भाई क्यों डरते हो मोदी से, क्यों फंसाना चाहते हो? और कोई इंट्रोगेशन में कोई चीज नहीं पूछी मुझे, और मेरे कारण बेचारे कई सारे पुलिस अफसर, निर्दोष टाइप के अफसरों को जेल में डाल दिया। और वही कांग्रेस आज ये प्रलाप कर रही है, वही चिदंबरम साहब आज बोल रहे हैं, वही कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, वही अभिषेक मनु सिंघवी बोल रहे हैं। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि भ्रष्टाचार का जितना भी पैसा इकट्ठा किया है, एक बार सामने से अदालत के सामने जाकर दे दे, शायद अदालत माफ कर दे उनको। ये ढूंढकर पकड़ेंगे तो तकलीफ आएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से लगातार पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरकार मान लिया कि सीबीआई दबाव में काम करती है। मैंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कहा है कि जब यूपीए की सरकार थी तो उन पर दबाव डाला जाता था कि एक फर्जी मामले में पीएम का नाम लें और बार बार बुला के कहा जाता था कि आप उनका नाम लें। देखिए, अमित शाह जी कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं, वो एक अलहदा चीज है। इतने 10 साल के बाद आज वो ये बयान दे रहे हैं, तब कभी उन्होंने ये बयान नहीं दिया। 8 साल से उनकी सरकार है, लेकिन एक बात तो साबित हो गई, ये उन्होंने मान लिया कि सीबीआई दबाव में काम करती है। हम यही कह रहे हैं, हमारे जमाने में क्या था, यूपीए के जमाने में, वो अलहदा चीज है। उस पे अमित शाह जी आज जो चाहें वो बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये इकरार कर लिया कि सीबीआई दबाव में काम करती है। हम यही एलिगेशन उनके खिलाफ लगाते हैं कि आज सारी एजेंसीज आपकी सरकार के दबाव में काम करती हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने माना था कि ईडी दबाव में काम करती है। ईडी ने सारे विपक्ष को इकट्ठा कर दिया। यही बात सारा विपक्ष कह रहा है। तो वहीं अमित शाह के इस बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया है और उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि क्या गृह मंत्री को यह बात 10 साल बाद याद आई है, और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने। आपको सुनाते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि जब यूपीए की सरकार थी तो उन पर दबाव बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी जी का भी उसमें नाम ले, और वहीं अब कांग्रेस इस बात का हल्ला मचा रही है कि जो एजेंसियां हैं वो इनके इशारे पर चल रही हैं। देखिए, इनकी ना कहानी खत्म होने को है। भारत के गृह मंत्री को इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, ये बात तुम्हें अब याद आई है 10 साल के शासन के बाद? इस देश पे तुम्हारी हुकूमत है 10 साल से। अगर ऐसा था तो ये अमित शाह जी को पहले बताना चाहिए था ना, इस पर जांच बैठानी चाहिए थी। ये तो बड़ा मामला है। मैं जहां तक समझता हूं कि अब अमित शाह जी और मोदी जी में ट्यूनिंग कुछ गड़बड़ा रही है। अब देश का गृह मंत्री अगर ये कहता है कि साहब इस तरह का प्रयास किया गया, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र की जा रही थी, तो ये बात आज आपको याद आई है। 10 साल से आप चुप क्यों थे? पहली बात जी। तो सवाल तो गृह मंत्री जी के ऊपर खड़ा होता है। अमित शाह के सीबीआई वाले बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी तीखा प्रहार किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। गृह मंत्री ने राइजिंग इंडिया के मंच पे कहा है कि जब यूपीए की सरकार थी तो उन्हें सीबीआई जो है वो दबाव डालती थी, कहती थी कि पीएम का जो नाम है वो बार बार ले उन्हें बुलाया जाता था और कहा जाता था। यूपीए ने अगर लीनियंसी बढ़ती न होती और सख्ती से कार्य किया होता तो मोदी अमित शाह दोनों आज जेल में होते। ये तो यूपीए के किसी एक विशेष व्यक्ति ने मदद कर दी और यूपीए का लीनियंट विपक्ष के प्रति रहता है, वरना आज अमित शाह बोलने लायक न होते और मोदी प्राइम मिनिस्टर न होते। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी सुनील साजन ने बीजेपी के अलावा कांग्रेस पर भी जुबानी हमला किया है। जो बात अमित शाह जी कह रहे हैं, इस बात को तो समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि जो काम कांग्रेस करती थी वही अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि ईडी और सीबीआई लगाने में कांग्रेस नंबरी थी, भारतीय जनता पार्टी 10 नंबरी है। ये किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, न पत्रकार को छोड़ रहे हैं, न व्यापारी को छोड़ रहे हैं, न अपने विरोधियों को छोड़ रहे हैं। तो इन्होंने तो सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। तो अमित शाह के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अमीक जामई का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये काम तो कांग्रेस भी करती थी, मगर अब बीजेपी 2024 के मद्देनजर इमोशनल कार्ड खेल रही है। तब 2024 में
बीजेपी आरएसएस का जहाज डूब रहा है। अडानी और प्राइम मिनिस्टर का जो भ्रष्टाचार है आज पूरे देश के सामने है कि कैसे इस देश की दौलत को कॉर्पोरेट नरेंद्र मोदी जी मिलकर लूट रहे हैं। अब जब ये लूट भ्रष्टाचार सामने है तो नया कार्ड खेला जा रहा है कि एजेंसीज ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम ले लीजिए। 2024 में जब आज जहाज डूब रहा है तो दोबारा से भावनाओं से खेलने का काम जो आप कर रहे हैं श्री अमित शाह जी, ये अभी इस देश में नहीं चलने वाला है। तो गृह मंत्री अमित शाह के सीबीआई को लेकर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन का लखनऊ से बयान आया है। उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही दल जब जब सत्ता में आए सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया है। ये कहानी कोई नई नहीं है। अमित शाह जी अगर इस बात को कहते हैं कि पूर्व में जब सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने का दबाव बनाया था, तब यही बात तो दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया जी बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेने का दबाव जांच एजेंसियां बना रही थी। और विपक्षी पार्टी जब जब वो आवाज उठाती है उन पे दबाव बनाया जाता है। इसलिए जो कांग्रेस है वही भाजपा है, जो भाजपा है वही कांग्रेस। तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। शाह के बयान के बाद बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और क्या कहा, सुनिए। जिस प्रकार से जब यूपीए 1 यूपीए 2 के अंदर विशेष रूप से जो सोनिया गांधी का जो एक ग्रुप था, चिदम्बरम उसको लीड कर रहे थे, ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार से मोदी जी को और अमित शाह जी को फंसाया जाए, मगर हम लोगों ने कोई शोर हल्ला नहीं किया। हम लोग शांतिपूर्वक बैठे रहे, क्योंकि हमारे नेतृत्व ने, मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा कभी पार्टी नहीं करेगी, हम कानून में विश्वास करते हैं और कानून के रास्ते से बरी भी हुए। इनको मुंह की खानी भी पड़ी कांग्रेस वालों को, मगर कांग्रेस के देखो बेल पे तुम लोग निकले हुए हो, पूरा परिवार बेल पे है। यहां रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।